दोस्तों, फुल स्कोर एओ ऐप पे मैंने दिया था आपको एक क्विज। आप लोगों ने उसे अटेम्प्ट किया, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन में थोड़ी कॉन्सेप्चुअली आप कहीं गलत हो रहे थे। ढेर सारे बच्चे, उन्होंने पूछा कि ये चीज कैसे हो रही है। आज वो क्वेश्चन आपके साथ करने वाला हूं डिस्कस। कोशिश ये है कि जो भी क्विजेस हम डालेंगे उसके बेस्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर सकूं। ठीक दोस्तों, एक चीज और बता दूं कि भैया, अगर डबल का कट ऑफ क्लियर हो रहा है और अगर डब्ल्यू के बारे में आप सोच भी रहे हो तैयारी करने की, तो फुल स्कोर बेस्ट जगह है। यहाँ पे आप एनरोल करके प्रिपरेशन करेंगे तो अपना नाम भी आप टॉप रैंक में ला सकते हैं। हमने पीछे बहुत सारे रैंक होल्डर्स प्रोड्यूस किए हैं। ठीक, तो जो क्विज था वो था इकोनॉमिक्स का टॉपिक सप्लाई। और भी क्विज कहाँ मिलेगा आपको? फुल फुल स्कोर डबल के ऐप पे। अगर आपने क्विज अटेम्प्ट नहीं किया तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक बार अटेम्प्ट कर लेना। ठीक, तो चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं क्विज को। डैश इन इनपुट प्राइसेस इज एक्सपेक्टेड टू शिफ्ट द सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म टू द डैश। डैश इन इनपुट प्राइसेस, ये इनपुट प्राइसेस क्या होती हैं सबसे पहले ये समझेंगे। इज एक्सपेक्टेड टू शिफ्ट द सप्लाई कर्व, ये सप्लाई कर्व क्या होता है उसके बाद ये समझेंगे। ठीक, तो दोस्तों, जब भी आप कोई चीज बनाते हो, जैसे मान लो कि आप बना रहे हो सब्जी। सब्जी के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको तेल चाहिए, धनिया चाहिए, नमक चाहिए, ठीक, जीरा चाहिए, हरी मिर्ची चाहिए, लहसुन, प्याज, ये सारी चीजें डालेंगे। ठीक, उसका टमाटर डालेंगे आप, और आलू, गोभी, ठीक है। जो जो मन करे डाल दो आप सारी सब्जियां। तो ये जो चीजें जो आप डाल रहे हो सब्जी बनाने के लिए, ये हैं आपके इनपुट्स। इन्हीं को डाल के आप बनाएंगे आउटपुट, जो कि एक डिलीशियस सब्जी तैयार होके आपके सामने आएगी। ठीक, तो ये जो इनपुट प्राइसेस का यहाँ क्या है अभी देखेंगे। अब सप्लाई कर्व के शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं। सप्लाई कर्व को शिफ्ट कराना है आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी, तो सबसे पहले हमें सप्लाई कर्व पता होना चाहिए दिखता कैसा है। दोस्तों, सप्लाई कर्व दिखता कुछ ऐसा है। ठीक, एक्स एक्सिस पे आप प्लॉट करते हैं क्वांटिटी सप्लाइड, मैं इसको क्यूएस के नाम से लिख रहा हूं, और ये आपका किलोग्राम में हो सकता है, आपका ऐसे ले सकते हैं आप। ठीक, जिसमें भी ले लें। इस साइड आप लिखते हैं उसी सामान का प्राइस, जिस जिस सामान की क्वांटिटी आप सप्लाई कर रहे हो उसी का प्राइस लोगे। मतलब अगर मैं ये मिल्क के लिए, दूध के लिए सप्लाई कप बना रहा हूं, तो इधर दूध कितना क्वांटिटी हुआ, कितने किलो गया, और इधर मैंने लिख दी प्राइस दूध की। ठीक, किसी और चीज की प्राइस नहीं लिख सकता। ये नहीं कि दूध की मैं यहाँ पे क्वांटिटी लिख दूं और प्राइस जो गाय चारा खाती है जिससे दूध बनता है उसका लिख दूं। नहीं, दोनों सेम होना चाहिए। ये बात आप समझते हो, अभी बहुत काम आएगी ये बात। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपका, एक खास बात बता दूं, सीजीएल 2019 में डबल एओ के पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक, तो आइए चलिए देखते हैं जरा, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक, तो दोस्तों, अभी मैंने आपसे बात की थी इनपुट प्राइसेस की। आइए इनपुट प्राइसेस समझते हैं। अब देखिए, आपको पता है ये ब्रांड देखा है आपने, पेंट। ठीक है, तो जनरली जो पेंट होता है प्यारे बच्चे, इसको यूज किस में होता है? घरों को पेंट करने में, राइट। एशियन पेंट्स का यही काम, मतलब इनका पेंट, आप घरों को पेंट करते हैं। ठीक, लेकिन पेंट को बनाने के लिए जो इनपुट्स पड़ते हैं वो ढेर सारे इनपुट्स पड़ते हैं, लेकिन जो 60-70% कंट्रीब्यूट करता है वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। मतलब अगर मुझे पेंट की फैक्ट्री लगानी है तो मेरे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहाँ से आएंगे ये पता होना चाहिए भैया, और अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि किस रेशियो में कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिला के बनाना है पेंट। ठीक, राइट। अब अभी आपने देखा दोस्तों कि रशिया यूक्रेन वॉर में है, और रशिया के ऊपर लगा दिए गए ढेर सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस, आर्थिक प्रतिबंध। किनके द्वारा? ये लगा दिए यूरोपियन कंट्रीज ने और तमाम जो कंट्रीज हैं वेस्टर्न कंट्रीज ने। ठीक, उससे उसका मतलब क्या है? मतलब आप रशिया से खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, ना ही इंपोर्ट कर सकते, ना ही एक्सपोर्ट कर सकते रशिया से। ठीक, मतलब रशिया से व्यापार आप पूरा देश, पूरा विश्व नहीं ना करे। ठीक है, ऑब्वियसली कुछ देश कर रहे हैं। ठीक, अब रशिया जो है दोस्तों, वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। तो जैसे ही ये सैंक्शंस लगे, इकोनॉमिक सैंक्शन, कि रशिया से आप व्यापार नहीं करेंगे, तो लोग क्रूड ऑयल भी नहीं खरीद पा रहे हैं, यानी कि पेट्रोल वाली चीजें भी नहीं खरीद पा रहे। उससे क्या हुआ? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स महंगे होने लगे। ठीक,
जैसे ही महंगे होने लगे वैसे ही ये जो कंपनीज हैं बेचारी परेशान, देख रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट महंगा हो रहा है तो हमारा पेंट की कॉस्ट बढ़ेगी, अब क्या करें। एक तरीका ये है कि हम इसकी जो प्राइस है एमआरपी है वो बढ़ा दें। पहले हम 400 रुपए का डिब्बा बेचते थे मान लो, अब उस पर लिख देते हैं 440 रुपए या 470 रुपए, कर सकते हैं ये काम। इस तरीके से भी जो एक्स्ट्रा इनको खर्चा पड़ रहा है उसको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन जनरली कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं, जनरली ऐसा नहीं करती हैं, वेट करती हैं कि भैया चीजें सही हो जाएं। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने एक बार महंगा कर दिया, ठीक है, तो फिर कस्टमर को भी थोड़ा दिक्कत होने लगती है, कैसे करें क्या करें, ठीक है, तो उनकी सेल वगैरह कम हो जाती है, इसलिए ये अवॉइड करती हैं। तो इस केस में ये क्या करती हैं, कहते हैं चलो किसी प्रकार से खुद को जिंदा रखते हैं, तो एक काम करो, कम बनाओ पेंट। पेंट कम बनाएंगी, क्यों? क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बढ़ गई, तो पेंट कम बनाएंगी तो पेंट की सप्लाई कम होगी। मतलब आपने समझा कि भैया अगर इनपुट की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो पेंट की सप्लाई के साथ क्या हो जाएगा, पेंट की सप्लाई में कमी आ जाएगी, है ना। मतलब इसकी जो सप्लाई है वो डिक्रीज कर जाएगी, ठीक। इसी प्रकार से पेट्रोलियम कंपनी, ये जो पेंट कंपनीज है खुश खुश कब होती हैं, इनका मतलब खुश ये तब होंगी जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत सस्ता हो जाए। उससे क्या होगा, उससे ये तुरंत तो डिब्बे का अपना दाम तो कम करेंगे नहीं, इनका मार्जिन बढ़ जाता है, बहुत खुश हो जाती हैं। अब और सप्लाई करो और ऐड वैड करके बेचो, हमें तो ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। मतलब ये है कि अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ता है तो महंगा इनको पड़ने लगता है, ये सप्लाई कम कर देती हैं। और अगर इनपुट कम कॉस्ट कम हो जाए तो सप्लाई बढ़ जाती है। अब आइए आप इस पे, प्यारे बच्चे, ये सप्लाई कर्व दिखता कैसा है, कुछ ऐसा दिखता है। इधर क्वांटिटी सप्लाइड आपने लिखा था, इधर प्राइस, और ऐसा दिखता है आपका सप्लाई कर्व। मतलब ये है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी, मान लो प्राइस इतनी है, इतनी इतनी, जैसे जैसे प्राइस तो बढ़ेगी, यहाँ पे प्राइस है तो क्वांटिटी सप्लाइड इतना है। मैं कहूँ प्राइस ये 5 रुपया है तो क्वांटिटी सप्लाइड 10 यूनिट ले लेते हैं। जब प्राइस यहाँ पहुंच गई दोस्तों, प्राइस हो गए देखिए 20 रुपए के आसपास, तो भैया क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ गई, अब इतनी सप्लाई हो रही है क्वांटिटी, ठीक। तो ये तो है सप्लाई कर्व, ठीक है दोस्तों, राइट। लेकिन प्राइस यहाँ इसकी घट बढ़ नहीं रही है, प्राइस किसी और चीज की घट रही है। कौन सी वो चीज है घट या बढ़ रही है? वो है इनपुट मटेरियल, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट की तरह देखो आप, ये पेंट की बात हो रही है यहाँ पे, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या है, इनपुट। उसकी जब प्राइस घटेगी बढ़ेगी तब क्या होगा, अगर प्राइस बढ़ गई, इनपुट में प्राइसेस बढ़ गई, उस केस में दोस्तों इनपुट प्राइसेस अगर बढ़ जाती हैं तो सप्लाई कम हो जाएगी। मतलब इसी पर्टिकुलर प्राइस पे पेंट की जो प्राइस है, यही पर्टिकुलर प्राइस पे अब सप्लाई इतनी हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। पहले यहां तक थी, अब इतनी ही सप्लाई है, ठीक। लेकिन अगर दोस्तों, अगर मान लीजिए कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइस कम हो जाती, तब क्या होता? अगर प्राइस कम हो जाती पेट्रोलियम प्रोडक्ट की तो सप्लाई पेंट वाले बढ़ा देते, ज्यादा मैन्युफैक्चर। मतलब इसी पर्टिकुलर प्राइस पे अब इतनी सप्लाई हो जाती, ठीक। बात समझ में आई? थोड़ा सा एक बार इसको रिमाइंड करेंगे और क्लैरिटी आएगी। बड़ा प्यारा, मतलब होता है ना एक आधे क्वेश्चन जो बड़े ही, मतलब समझ रहे हो, लल्लन टॉप जो परेशान करने के लिए होते हैं, ये अच्छे वाले लेवल का है, ठीक। तो थोड़ा सा आप समझेंगे, आप आगे पीछे देखिए क्या हो रहा है इसमें, ठीक है, राइट। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, बात ये है, बात ये है भैया कि अगर मैं लिख दूं यहाँ पे इंक्रीज, मैंने लिख दिया इंक्रीज इन इनपुट प्राइसेस, प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो सप्लाई कर्व क्या होगा, वो किधर शिफ्ट होगा, इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट, इंक्रीज और लेफ्ट, ये सही है। फिर कुछ और भी है क्या, अगर दोस्तों डिक्रीज हो जाती प्राइस तब क्या होता, डिक्रीज हो जाती प्राइस तब क्या होता, अगर इनपुट प्राइसेस डिक्रीज हो जाती, मतलब पेट्रोलियम की प्राइसेस कम हो जाती, तो भैया इसी पर्टिकुलर प्राइस पे एशियन पेंट ज्यादा बनाता, ये सप्लाई बढ़ा देता। मतलब अगर डिक्रीज हो जाए, सप्लाई कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये भी सही है, ठीक। मतलब भैया आंसर थे दो दो सही, ठीक है, एसएससी ने माना था इसको सही, ठीक। तो इसमें तो ऑब्वियसली सबको नंबर मिला होगा, और यही ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको पूरी क्लियर हुई, राइट।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के साथ, फैक्चुअल वीडियोस नहीं करेंगे।